हाय एवरीवन, दिस इज ब्रिजेश सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सीए इंटरेस्ट स्टडी मटेरियल। आज जो बेटा प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। एज्यूम करता हूँ उसका पहले का भी लेक्चर आपने देख लिया है सब, ठीक है। इसके पहले का सब आपने देख लिया है, जो मैंने कराया सब मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अभी तक का जितना भी पढ़ाया सर ने सब मेरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 8 है। मेरे को बस क्वेश्चन देखना था, क्या क्वेश्चन नंबर है सर? क्वेश्चन नंबर 8 है स्टडी मटेरियल का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वो क्वेश्चन कितना छोटा है, एकदम इजी क्वेश्चन है। बस नाम चेंज किया हूँ, मिस्टर बॉन्ड लिखा हूँ, लेकिन स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट का दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 14 के अंदर भी ABCDEF एडजस्टमेंट है। इतना एडजस्टमेंट है बेटा, सॉल्व करना है हमें। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द सीए इंटरेस्ट स्टडी मटेरियल। आई अप्रिशिएट सीए इंस्टीट्यूट, ये ऐसा क्वेश्चन है उन्होंने डाला है, रियली ज़बरदस्त क्वेश्चन है सर। सॉल्व करने से पहले सबको हाय बेटा, हर्षित, पूर्वा, बाकी लोग भी आते जाते रहेंगे अभी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना फ्रेंड लोग से शेयर करना, ठीक है। और क्या बोलूँ, बाकी बच्चे लोग खुद ही होशियार है, सब कर लेंगे अपने हिसाब से। तभी मैं एक बार बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में बिल से रिसीवेबल, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल का लेजर बनाया जाएगा। तो उसको कैसा बनाते थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि ये काम आपका है, मैं क्यों बार बार वही वही चीज़ रिपीट करूँ भाई। ये देखो, डेटर और क्रेडिटर। डेटर का लेजर हम क्यों बनाते हैं? कभी कभी ये सब मिसिंग रहते हैं, ओपनिंग बैलेंस मिसिंग रहता है, सेल्स मिसिंग रहता है, इसीलिए हम डेटर बैलेंस बनाते हैं। बाकी सब डिसऑनर आता है, ये सब पैरा मेरा प्लेलिस्ट में आप देख लो, मैं समझाया है उसको मैंने। क्रेडिट साइड में सेल्स रिटर्न, कैश सेल, बैंक, ये बैलेंस फिगर हो सकता है अगर नहीं दिया रहेगा तो। बिल ड्रॉ किया रहेगा, डिस्काउंट दिया रहेगा, बैड डेट रहता है, क्लोजिंग बैलेंस रहता है। तो डेटर का फॉर्मेट यही है। सिमिलरली बिल से रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस, डेटर ने बिल ड्रॉ किया था, डेटर के ऊपर हमने बिल ड्रॉ किया तो टू डेटर, डेटर से पैसा मिला था। बिल डिसऑनर रहेगा तो आता है कैश बैंक, बिल इंडोर्स किया था और क्लोजिंग बैलेंस। जो जो मैंने पोप्टी कलर से गोल किया वो बैलेंस ही फिगर है, सब मैंने समझाया मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखो। सिमिलरली क्रेडिटर का लेजर है, क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग परचेज, बिल इंडोर्स डिसऑनर और डेबिट साइड में परचेस रिटर्न, कैश बैंक, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, इंडोर्स वाला डिसऑनर हो गया, बिल इंडोर्स किया था। बाद में बिल्स पेबल में ओपनिंग क्लोजिंग है, कैश मिला, कैश पे किया रहेगा, बाद में क्लोजिंग क्रेडिटर वगैरह है पूरा। ये पूरा समझाया, प्लीज़ आप देख लेना, मैं बार बार नहीं रिपीट करूँगा। तो डेटर, बिल से रिसीवेबल, क्रेडिटर, बिल्स पेबल में क्या लिखना आपको मालूम है। मैं फिलहाल अभी मैं चल रहा हूँ बेटा प्रॉब्लम की तरफ, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत लेंथी है बेटा, प्रॉब्लम बहुत लेंथी है, बहुत टाइम लगने वाला है। तो सुनो, मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, जिधर भी प्रॉब्लम संबंधित डाउट रहेगा आप कमेंट में पूछना। हाँ, आज का वो पहले का वीडियो डिलीट इसलिए हो गया, मैं बना रहा था, इधर मुंबई में बहुत ज़ोरदार बारिश हुआ था, क्रैकिंग हुआ, मैं इंस्टाग्राम पे शेयर किया हूँ, बहुत ज़ोरदार हुआ। फिर क्या हो गया, लाइट चले गया, इंटरनेट बंद हो गया, तो मुझे बंद करना पड़ा। लेकिन वो वीडियो मैं लूँगा, चिंता मत करो, वो वीडियो लूँगा मैं। कुछ चीज़ अपने हाथ में नहीं होता है ना, इंटरनेट ही बंद हो गया तो क्या करेंगे। इंटरनेट बंद हो गया, फिर बाद में लाइट भी चले गया पूरा, बहुत ही ज़ोरदार क्रैकिंग हुआ था पूरा, लाइटनिंग। ओके, तो मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा, चिंता मत करना। ये अपना वीडियो नंबर 19 चल रहा है, तो वो भी वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो सुनो, मैं अभी क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ बेटा। बॉन्ड, मिस्टर बॉन्ड रन ए होलसेल बिजनेस वेयर ऑल द परचेस एंड सेल्स आर मेड ऑन उधारी। सब सुनना ध्यान से, सर क्या बोल रहे हैं। ही फर्निश द फॉलोइंग क्लोजिंग बैलेंस, ये ओपनिंग है क्लोजिंग है। 31 दिसंबर 2015 का ओपनिंग स्टेटमेंट अफेयर्स बनाने के लिए दिया है, 31 दिसंबर 2016 क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा ना। नीचे दबा के एडजस्टमेंट दिया, समरी ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन। अच्छा अच्छा, आप भी महाराष्ट्र में रहते हो, बरोबर, तो मैं बरोबर बोल रहा हूँ ना पूर्वा। तो फॉलोइंग इज द फॉलोइंग समरी ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन दिया। चलो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, 1 घंटा लगने वाला है। द समरी ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन, मतलब ये सब कैश ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1, डिपॉजिट इनटू, हाय सोविक, डिपॉजिट इनटू, डिपॉजिट इनटू बैंक आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंसेस। सुनना क्या बोल रहे हैं सर, बोलता है
हमने पैसा डिपॉजिट किया है बैंक में, लेकिन शॉप एक्सपेंस करने के बाद, शॉप एक्सपेंस करने के बाद, इसका मतलब शॉप एक्सपेंस 600 रुपये महीने का, सैलरी 9,200 रुपये पर मंथ, और पर्सनल एक्सपेंस 1,400 रुपये पर मंथ, ड्राइंग जिसको बोलते हैं। ये तीनों खर्चा करने के बाद आप इतना पैसा बैंक में डिपॉजिट किए, 7,62,750 मिला। 7,62,750 का आपने डिपॉजिट किया, आपने डिपॉजिट किया बैंक में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री किसका मारा जाएगा, 7,62,750 का एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। हमें कैश और बैंक अलग बनाना पड़ेगा। सब करूँगा ठीक है। प्रसन्ना, ओके। क्वेश्चन नंबर, सर वीडियो नंबर 80 नहीं दिखा। हाँ वो क्या हो गया बताया ना कारण, वो यहाँ पे मुंबई में बहुत ज़ोरदार बारिश हुआ था, तो लाइट चले जाने की वजह से वो डिलीट करना पड़ा मेरे को, बीच में बंद हो गया था, नेट भी चले गया था। ये वीडियो फिर से कल अपलोड करूँगा, कल चिंता मत करना, कल करता हूँ पक्का, ठीक है। मेरे को मालूम मेरे बच्चे लोग वीडियो देखते रहते हैं, मेरे वीडियो देखेंगे तो ज़रूर अपलोड करूँगा, चिंता मत करना। सिंगल एंट्री का आपको चैम्पियन बना दूंगा, चैम्पियन। आपसे बेस्ट दुनिया में कोई नहीं करेगा सिंगल एंट्री, अगर आपने मेरा वीडियो अच्छे से देखा है तो। ओके, पॉइंट नंबर 2, विड्रॉ किया, विड्रॉ भी कॉन्ट्रा एंट्री मारना है। कैश पेमेंट टू सप्लायर, क्लियरली बोला है, सप्लायर को कैश पे किया 77,200 का फॉर सप्लायर एंड 725,000 फर्नीचर का। दो लोग को पेमेंट किया हमने, क्रिएटर को पेमेंट किया, फर्नीचर परचेस किया उसको पेमेंट किया, लेकिन क्लियरली बोला है हमने कैश पे किया। क्या पे किया सर, उनको नोट दिया, उनको कैश पे किया, क्लियरली बोला है कैश पे किया। अगला चेक कलेक्टेड, चेक बोला है तो कॉमन ट्रांजेक्शन बैंक से होगा। चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बट डिसऑनर, एक बात नोट करना, पहला चेक कलेक्ट हुआ था बाद में डिसऑनर हो गया था, दो चीज़ें इसके अंदर, एक साथ दो चीज़ें, क्लियर ना। पहला चेक कलेक्ट करेंगे बाद में डिसऑनर हो गया। बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, कुछ चीज़ का मैं एंट्री आपको बता देता हूँ, टेंशन मत लो। बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, अगर बेटा हम लोग ओरल उधारी देंगे तो डेटर बोलते हैं, कस्टमर के बाद बिल ड्रॉ करते तो बिल से रिसीवेबल बोलते हैं। तो हमने बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, मतलब हमने ड्रॉ किया, कस्टमर ने एक्सेप्ट किया, तो हम एंट्री क्या मारते हैं, हम एंट्री मारते हैं, लिख रहा हूँ एंट्री, बिल्स रिसीवेबल BR, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, चलेगा ना, जगह नहीं उधर। बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, बिल से रिसीव का डेबिट में लिखेंगे, डेटर क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट बिल इंडोर्स किया, हम बिल इंडोर्स किसको करते हैं, क्रेडिटर को इंडोर्स करते हैं। मुझे किसी से पैसा लेना है और क्रेडिटर को देना है, तो मैंने बोला एक काम कर भाई तू डायरेक्टली उसको दे दे, तो अपना बिल से रिसीवेबल भी कम कर देना है, क्रेडिटर भी कम कर देना है। एंट्री आता है, दोनों कैंसिल करना है। बिल से रिसीवेबल कैंसिल करने के लिए हम बिल से रिसीवेबल डेबिट बैलेंस है, उसको कैंसिल करने के लिए हम लोग क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री आएगा बिल इंडोर्स करते तो एंट्री आता है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर कम हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल। सुने, एक ही लाइन में लिखा हूँ, जगह कम है ना। 7वां एंट्री, बिल डिस्काउंटेड, 20,000 का बिल डिस्काउंट करा है तुमने, बैंक से जाके भाग के गए, बैंक में डिस्काउंट करा है, तो एंट्री अच्छे से लिख देता हूँ, पूरा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बैंक के थ्रू आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्को नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल। अच्छा बता, बिल कितने का था, 20,000 का बिल था, तुमने कितना में डिस्काउंट कराया, 750, तो बैंक ने आपको कितना दिया रहेगा, 19,250 रुपीज़ दिया रहेगा। एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल। बाद में इस एंट्री का हम पोस्टिंग करेंगे, ठीक है बेटा, इस एंट्री का हम पोस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट बिल्स, ये इसका एंट्री हो गया, ये इसका एंट्री हो गया। और नेक्स्ट बिल्स मैच्योर एंड ड्यूली कलेक्टेड का मतलब पैसा मिल गया, तो पैसा मिला तो कॉमन है, बैंक में मिला रहेगा, असम्पशन लेंगे हम लोग, ये बिल का ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू ही होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल, एक ही लाइन में लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल BR। नेक्स्ट बिल्स एक्सेप्ट किया, क्रेडिटर ने हमारे पे ड्रॉ किया, हमने एक्सेप्ट किया, तो क्रेडिटर कम हो जाएगा, बिल्स पेबल अपना बढ़ जाएगा, तो एंट्री आता है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। पेड टू सप्लायर बाय चेक, ये इजी है, सप्लायर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि याद रखना चेक बोला है क्लियरली। रिसीव 20,000 ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द LIC, मेरा LIC का पैसा मैच्योर्ड हो गया था, वो पैसा आया, दैट इज इंडिकेशन बिजनेसमैन ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। सुन रहे हो, नहीं तो क्या के लिए देते थे लोग,
रिसीव 20,000 ऑन मैच्योरिटी ऑफ द LIC पॉलिसी ऑफ द प्रोपराइटर बाय चेक, वो पैसा चेक से, ये भी बात ध्यान देना, और ये रिसीव किया, हम एज्यूम करेंगे ये पैसा ना बिजनेस में लगाने वाले हो, तो इसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, समझे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। रेंट रिसीव हुआ 14,000 बाय चेक। अब ये कहाँ से बीच में आया सर, हो सकता है इनके पास कोई एक्स्ट्रा रूम रहेगा, उसका भाड़ा मिला, भी यहाँ क्यों दिया है, दैट इज इंडिकेशन इन्होंने ये पैसा बिजनेस में लगाया होगा। तो 11 और 12 इज ए इंडिकेशन ऑफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। समझ में आ रहा है, LIC का पैसा मैच्योर हो गया, बिजनेस में लगाया होगा, भाड़ा मिला, बिजनेस में लगाया होगा, इसीलिए दिया, बिना मतलब का नहीं दिया। आपने एक बिल्डिंग परचेस किया, ये डेंजर एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन का, आपने एक बिल्डिंग परचेस किया 30 नवंबर 2016 को 3.5 लाख का, उसमें कुछ खर्चा किया, सम एक्सपेंसेस, आई डोंट नो व्हाट इज द एक्सपेंसेस, सम एक्सपेंसेस इंकर्ड, उसका डिटेल नहीं है हमारे पास, तौबा तौबा, सम एक्सपेंस वी हैव इंकर्ड बट द सम डिटेल इज नॉट अवेलेबल, मैंने ब्लू से अंडरलाइन मारा। क्या बोलता है मालूम है, आपने बिल्डिंग परचेज किया है लेकिन उस पर कुछ खर्चा हुआ है, हमें मालूम नहीं है, इसको भी ढूंढना चाहिए, इसको भी ढूंढेंगे, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग जब आप खरीदते हो, ओल्ड लो या न्यू लो, जितना भी खर्चा करते हो उस बिल्डिंग को अपने पास खरीदने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो सब खर्चा कैपिटलाइज हो जाता है, कंसल्टेंसी वगैरह कुछ किया रहेगा, तो जितना भी खर्चा आप करते हो बिल्डिंग परचेज में कैपिटलाइज हो जाएगा, लेकिन वो खर्चा नहीं दिया, कितना खर्चा किया वो हम ढूंढेंगे। ओके नेक्स्ट, पेंडिंग छोड़ो 13 वाले को, 14 वाला, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलता है सर, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल पेड बाय कैश, इतना पे किया कैश से, और बाकी ड्यू है, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग है, कुछ दिया और कुछ बाकी है। अब आते हैं, खत्म नहीं हुआ बात इधर ही, अदर ट्रांजेक्शन, हेयर कम द अदर ट्रांजेक्शन, बोलता है हाँ, क्लेम अगेंस्ट द फर्म, किसी ने फर्म के खिलाफ कोर्ट में केस किया है 1,55,000 का, इज अंडर लीगल डिस्प्यूट, मामला कोर्ट में चल रहा है, और उस पर लीगल खर्चा 17,000 का हुआ है, वकील का पैसा, फर्म को लग रहा है कि हम हारने वाले, फर्म एंटीसिपेट डिफीट इन द सूट। और आपको एक कंसेप्ट पढ़ा रहेगा अकाउंट्स में, प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, असेट्स कम दिखाने का, अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी जरूर शो करना, एसेट नहीं दिखाए तभी चलेगा, एसेट आने वाला तो मत लिखो, लेकिन लाइबिलिटी अगर जाने वाला कंफर्म है, देयर इज चांस ऑफ पेइंग, तो आप पहले से प्रोविजन कर दो। तो 1,55,000 हमें देना पड़ेगा, हम लोग हार जाएंगे, पक्का लग रहा है हम लोग हारने वाले हैं, और 17,000 वो फीस है, वो लीगल फीस, तो हमें देना पड़ेगा, इसका हम प्रोविजन करेंगे, ठीक है ना। क्यों प्रोविजन किया समझा, देखो एसेट आने वाला है, नहीं लिखा तभी चलता है, लेकिन लाइबिलिटी अकाउंट्स में शो करना पड़ता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसको आप अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। तो अगर ये एक पॉलिसी होता है अकाउंट्स का, अगर आपका एसेट आने वाला मत लिखो, लेकिन लाइबिलिटी आपको शो करना है, अगर लाइबिलिटी आपको पे करना है तो जरूर शो करना है, तो इसका हम प्रोविजन करेंगे। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, बेटा जब अपन परचेस करते एंट्री आता है परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, है ना, रिटर्न करे तो उसका एंट्री क्या आएगा, साइड में लिखता हूँ छोटा छोटा, अभी रिटर्न करेंगे, परचेस किया तो एंट्री क्या बोला सर ने, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, रिटर्न करते उसका उल्टा एंट्री, तंगड़ी ऊपर मुंडी नीचे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, है ना बेटा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, हमने कस्टमर ने भी हमें गुड्स वापिस किया, कस्टमर ने भी हमें गुड्स वापिस किया, जब हम सेल करते हैं एंट्री आता है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटर को डेबिट करते हो तो रिटर्न कर दिया तो डेटर को क्रेडिट करेंगे, एंट्री आएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्या बोलेंगे सर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या, डेटर, ये एंट्री लिख रहा हूँ ताकि पोस्टिंग करने में आसानी हो। डिस्काउंट इजी है, डिस्काउंट सप्लायर ने हमें दिया, हमने भी कस्टमर को दिया। बिजनेस इज कैरिड ऑन रेंटल प्रीमाइसेस, उसका एनुअल भाड़ा है 20,000 रुपये भाड़ा है, हम जिस जगह पे बिजनेस कर रहे हो भाड़े पे लिए हो गाला, और उसका भाड़ा अभी तक नहीं दिया है, तो ये आउटस्टैंडिंग है। आपको बोलते हैं दम है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट बना के दिखाओ, बॉन्ड का और बैलेंस शीट बना के दिखाओ। ओके, नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिलता सैयद को, नोटिफिकेशन मैं देता हूँ ना यार, तुम नोटिफिकेशन नहीं देखते हो, डेली देखते जाओ सर क्या क्या ये करते हैं यूट्यूब पे। ओके, आगे का भी नोटिफिकेशन दे के रखा हूँ, प्लीज देखो, तो आप कल परसों का सब डाल के रखा हूँ। सुनो, स्टार्ट करें। ओके,
तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस प्रॉब्लम को, सबसे इजी क्वेश्चन दुनिया का। तो हम लोग पहला बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर जी? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहला बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ये रहा अपना ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट 5 लाइन का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट थोड़ा बड़ा बनाना, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन है। ज़्यादा हो जाएगा चलेगा, कम नहीं होना चाहिए भाई साहब, कम नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रॉफिट लॉस में ज़्यादा ट्रांजेक्शन है तो लिखेंगे, ऊपर नाम लिख देता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोलेंगे सर? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। क्या हमारा ईयर एंडेड है? देखो 31 दिसंबर 2016। पर्टिकुलर्स और रुपीस आप लिख देना, पर्टिकुलर्स और रुपीस। डंग 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 डंग। ओके, आज एक वेब सीरीज देखा, जबरदस्त था, आप जरूर देखना। कौन सा वेब सीरीज सर? स्कैम 1992। बेस्ट, हाँ बेस्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। क्या हमारा ईयर एंडेड है? 31 दिसंबर 2016। ओके, कॉलम बना देना इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में। यस सर, हो गया सर। अब आगे क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग हो गया, पीनल हो गया। बैलेंस शीट भी थोड़ा बड़ा बनाना, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट में भी दबा के ट्रांजेक्शन है। ओके, तो बैलेंस शीट बना देंगे हम लोग। बैलेंस शीट बड़ा बनेगा चलेगा भाई, कम नहीं होना चाहिए जगह, खाना कम नहीं होना चाहिए, बच जाएगा चलेगा। तो ये रहा आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में नाम लिख देना सब। असेट्स, असेट्स और लाइबिलिटी। असेट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज रुपीस कॉलम, ऊपर लिख देना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कभी का बना रहे हैं हम लोग? बैलेंस शीट एस ऑन 31 दिसंबर 2016, बरोबर ना? 31 दिसंबर 2016 का बना रहे, ठीक है सर। इसके बाद क्या बनाएंगे? अब हम लोग वर्किंग नोट का हेल्प लेंगे। यहाँ से हमारा शुरू होता है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट सुनो बेटा, वर्किंग नोट में खतरनाक वर्किंग नोट करेंगे आज हम लोग, कुछ तूफानी भी करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे कैश एंड बैंक डबल कॉलम बनाएंगे। क्या बोल रहे हैं सर? कैश एंड बैंक डबल कॉलम बनाएंगे। डबल कॉलम, कुछ ट्रांजेक्शन कैश से हुए हैं और कुछ ट्रांजेक्शन बैंक से हुए हैं, तो कैश बैंक हम लोग डबल कॉलम बनाएंगे। कैश और बैंक, कैश और बैंक डबल कॉलम। ये साइड भी कैश और बैंक। ठीक है सर। डॉग क्यों भोग रहे हैं? इनके रिश्तेदार आए होंगे शायद। ओके, ये कौन सा है सर? कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक अकाउंट है। ठीक है, तो पहला वाला का नाम लिख देना कैश और दूसरा वाले को नाम लिख देंगे बैंक। ये साइड कैश और दूसरा वाला बैंक। कैश एंड बैंक बनाना है। कुछ ट्रांजेक्शन कैश से हुआ है, कुछ ट्रांजेक्शन कैश से, कुछ ट्रांजेक्शन बैंक से। कोई बात नहीं बेटा। अब्दुल्ला वेलकम। तो कैश बैंक हो गया। अब उसके बाद क्या बनाएंगे? एक हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाना है। कौन सा बनाना है सर? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहीं से बना देता हूँ। जगह का हम फुल यूज़ करेंगे, शॉर्टेज ऑफ जगह है हमारे पास वैसा भी, तो एक बना देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। चलो वर्किंग नोट सब एक जैसा नीचे रहेगा तो ठीक है ना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्योंकि वो लोग स्टेटमेंट अफेयर्स बना के नहीं दिए, तो लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि टैली नहीं होता है ना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सर किसके साथ अफेयर? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एस ऑन कभी का, ऊपर देखो क्वेश्चन में 31 दिसंबर 2015 का, 31 दिसंबर 2015 का। यह आपका असेट साइड, यह आपका असेट साइड, यह आपका लाइबिलिटी साइड। असेट साइड और लाइबिलिटी साइड, क्लियर बेटा? असेट साइड और लाइबिलिटी साइड। अब कौन सा लीजिए बनाएं? कैश बैंक स्टेटमेंट अफेयर्स हो गया। अब और बनाने का है,
डेंजर क्वेश्चन। एक बनाएंगे हम लोग डेटर अकाउंट, डेटर बनाएंगे तो डेटर के साथ और एक लेजर बनाएंगे जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल। उसके नीचे डेटर बनाएंगे तो बिल से रिसीवेबल बनाएंगे, क्योंकि बिल से रिसीवेबल का भी ट्रांजेक्शन है। अगर बिल से रिसीवेबल का थोड़ा भी जिक्र हुआ है तो बिल से रिसीवेबल भी बनाने का, तो एक लेजर बनेगा डेटर। और डेटर और बिल से रिसीवेबल में क्या लिखते हैं, मेरा प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने समझा दिया, बार बार नहीं समझाऊंगा। आप काम है उसको 10 बार सुनो। डॉक्टर बोलते हैं ना 3 बार लेने का, कोई चीज़ नहीं समझता, तो वैसी कोई भी चीज़, मेरा फॉर्मूला है कि कोई चीज़ नहीं समझता 3 बार लो उसको, बराबर समझता है। तो ये रहा आपका डेटर का अकाउंट। सुने बेटा, ये आपका हो गया डेटर अकाउंट। ऐसे ही बनाएंगे बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट, ठीक है। ओके सर, डेटर बिल से रिसीवेबल, नाम लिख दूं, डेटर अकाउंट है ये सर। कौन सा अकाउंट है, डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट बिल से रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, डेटर अकाउंट बिल से बाजू में बना देता हूँ। कितना नीचे जाऊँ अभी मैं, बिल्स क्रेडिटर का बनाएंगे, किसका, मैं बीच में आऊँगा ऊपर नीचे कर दूंगा ताकि आपको दिखाई दे स्क्रीन आपको, ठीक है ना। ये आपका क्रेडिटर्स लेजर, और क्रेडिटर के बाद नेक्स्ट बनाएंगे बेटा हम लोग बिल्स पेबल, केबल नहीं बिल्स पेबल। तो अगला बनाएंगे लास्ट, बस हो गया सर, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, कितना लेजर बना रहे हो, केवल बनाते ही जा रहे हो। अगला बनाएंगे बिल्स पेबल, ठीक है सर। क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, तो क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल, ये साइड बिल्स पेबल का लिए कॉलम भी बना दिया। अब स्टार्ट करते हैं, कितना लेजर बनाएंगे सर, ये देखो, चलो ऊपर चले। तो ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और ये आपका वर्किंग नोट, कैश एंड बैंक, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, संपला। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। याद है मेरा टेक्निक, याद है सबको मेरा टेक्निक याद है, मैंने क्या बोला था, 3 स्टेप में दुनिया का सब सिंगल एंट्री सॉल्व करते हैं सर। ब्रिजेश सर हमारे दुनिया कोई भी सिंगल एंट्री 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहला ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग। ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी लिखोगे, डेबिट को उठा के डेबिट में लिखने का, क्रेडिट को उठा क्रेडिट में लिखने का, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको 2 बार लिखना, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको 2 बार लिखना, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। और क्लोजिंग को भी ऐसी मस्ती करना, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला हम लोग क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट अफेयर्स बनाएंगे। तो डेटर दिखाई दे रहा है आपको बेटा, डेटर दिख रहा है, डेटर बिल से रिसीवेबल 31 दिसंबर, हाईलाइट कर दूं, मैं पहले इसको लिखने जा रहा हूँ 31 दिसंबर, ये वाला 31 दिसंबर 2015 का लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो 31 दिसंबर 2015 का हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो क्या क्या है, सबसे पहला है डेटर 70,000, तो स्टेटमेंट अफेयर्स में लिखेंगे डेटर, स्टेप बाय स्टेप जाना। डेटर कितना लिखूँ बेटा, 70,000। डेटर के बाद मैं बार बार थोड़ा ऊपर लेके चलूंगा आपको दिखाने के लिए, टेंशन मत लेना। डेटर बिल से रिसीवेबल 15,000, बिल्स पेबल 12,000, तो बिल से रिसीवेबल लिखूं 15,000, बिल से रिसीवेबल 15,000 और बिल्स पेबल 12,000। तो ये क्या सर लिखा सर ने, बिल से रिसीवेबल, क्या सर, बिल से रिसीवेबल, और ये क्या था, बिल्स पेबल, ठीक है। बिल से रिसीवेबल, बिल्स पेबल हमने लिख दिया। और क्या है, क्रेडिटर 40,000, स्टॉक 1,10,000, ठीक है। तो क्रेडिटर 40,000 है और स्टॉक 1,10,000 है, स्टॉक 1,10,000। अब इसका नाम लिख लेते हैं, 1,10,000 क्या है सर, स्टॉक है, क्या है सर, स्टॉक है। और ये क्या था, क्रेडिटर था, क्रेडिटर। जो एसेट है उसको एसेट्स में लिखो, जो लायबिलिटी उसको लायबिलिटी में लिखो। बैंक 90,000, कैश 5,200, ओके। एक है 90,000 और एक है 5,200, एक है 90,000 और एक है 5,200। 90,000 क्या था सर, बैंक बैलेंस, और 5,200 क्या था, कैश था। हो गया ना, यस सर। देखो ना मैंने बैलेंस शीट का सब लिख दिया, एसेट और लायबिलिटी जो दिया था। ये स्टेज पे क्या करना है, सबको दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट अफेयर्स, ये स्टेज पे क्या करना है,
याद क्यों करना है लेजर को? याद थोड़ी ना करना है, जिसके ऊपर ट्रांजेक्शन रहता है उसका लेजर बनाने का। बाय डिफॉल्ट डेटर क्रेडिटर हर क्वेश्चन में बनाना है, और इसमें बिल से रिसीव बिल्स पेबल के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, उसीलिए उसको बनाना है। कुछ थोड़ी ना याद करना है बेटा, कुछ नहीं याद करना है। ओके, तो चलो टैली करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को। पहले 70,000 प्लस 15,000 प्लस 1,10,000 प्लस 90,000 प्लस 5,200, एसेट टोटल आता है 2,90,000, 2,90,200। ये टोटल यहाँ लिखेंगे 2,90,200 माइनस दोनों लाइबिलिटी कर दो, माइनस 12,000 माइनस 40,000, आंसर आता है 2,38,200। क्या निकाला सर हमने? ये निकाला हमने कैपिटल। कैपिटल बाजू में लिख देना BF, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कैपिटल सबको समझा? 2,38,200। पेपर छीनेगा तो 2 मार्क तो पक्का मिलेगा 16 मार्क में से, क्योंकि आपने कुछ नहीं सॉल्व किया है, केवल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना है। ओके, हाँ बेटा, ओके चलो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हो गया। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बाद अभी पहला स्टेप मैंने क्या बोला था? डेबिट को उठा के इसमें बम डाल के उड़ा देने का, धमाका करने का। तो जो डेबिट है वो डेबिट में जाएंगे, और जो क्रेडिट है वो क्रेडिट में जाएंगे, है ना। जो हाय साईराम, जो डेबिट है वो डेबिट में लिखो, जो क्रेडिट में क्रेडिट में जाएगा, और कुछ नहीं। इसको ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। तो डेटर का जिसका लेजर बना है उसको लेजर में लिखेंगे। तो डेटर का लेजर दिखाई दे रहा है आपके आँख के सामने। डेटर के कितना बैलेंस? 70,000। तो डेटर देखो, फिर से बोलता हूँ, मेरा वर्ड सुनना, ओपनिंग बैलेंस शीट को एक ही बार लिखने का, और इसके बाद ट्रांजेक्शन और क्लोजिंग को 2-2 बार लिखना। ओके सर, तो डेटर को लिखेंगे 2, हेडफोन यूज करो, 2 लोग हेडफोन अभी भी यूज नहीं कर रहे, मेरे को दिखाई दे रहा है इधर से। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप हेडफोन यूज नहीं करेगा तो बेटा समझ में नहीं आएगा, हेडफोन यूज करो। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000। देखो डेटर डेबिट होता है, उठा के डेबिट में लिखा, बरोबर सर। बिल से रिसीवेबल, इसीलिए मैंने बिल से रिसीवेबल लेजर बनाया, मेरे को शौक नहीं बिल से रिसीवेबल बनाने का, तो बिल से रिसीवेबल इसीलिए बनाया। तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर मैं नहीं करेगा तो तुम क्या कर लेगा मेरा? भाई साहब रॉन्ग होगा आंसर। हाँ क्या रॉन्ग होगा? मेरा कुछ नहीं जाएगा। बिल से रिसीवेबल 15,000। स्टॉक, स्टॉक ये ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक है 1,10,000। स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते, तो लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक। 2 ओपनिंग स्टॉक कितना लिखो? 1,10,000 ओपनिंग स्टॉक। चलो ओपनिंग स्टॉक तो लिख लिया सर ने। और क्या था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में? बैंक और कैश था ना। ये देखो बैंक और कैश उसके बाजू में बनाया, तो ये डेबिट बैलेंस है, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट को उठा के डेबिट में लिखने का। कैश कितना है? 5,200, और बैंक कितना है भाई साहब? 90,000। बैंक है 90,000, ठीक है। एसेट साइड मैंने पूरा झाड़ू मार दिया, स्वच्छता अभियान। अब झाड़ू लेके चलते हैं लाइबिलिटी साइड में, दिवाली आ रहा है। क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, देखो उसके नीचे बनाया हूँ क्रेडिटर, तो क्रेडिटर में लिखूंगा बाय, क्रेडिटर शोज क्रेडिट बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो क्रेडिटर कितना लिखूँ? 40,000। सिमिलरली बिल्स पेबल उसके नीचे बनाया था, 12,000 लिखना पड़ेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस BD 12,000, समझा। और कैपिटल, कैपिटल ऑफकोर्स बैलेंस शीट में जाएगा 2,38,200, कैपिटल लाइबिलिटी साइड में जाएगा। कैपिटल इनर कॉलम में लिखो ना सर? हाँ बेटा 2,38,200। इसमें ड्राइंग लेस होगा, एडिशनल कैपिटल ऐड होगा, प्रॉफिट ऐड होगा। पहला स्टेप सबको समझा? मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट को खत्म किया। जल्दी यस और नो, जो लोग मेरे को सुन रहे हैं बेटा जल्दी बताएं। यस बोलने में तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, और लाइक भी कर दो और शेयर भी करो। बोलो ये सर लाइव पढ़ा रहे, जल्दी आ जाओ। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वो भी सबसे धमाकेदार क्वेश्चन करा रहे, स्टडी मटेरियल का एग्जाम में आने वाला है। जल्दी बोलो, समझा? फर्स्ट स्टेप समझा सर को? सर ने जो पढ़ाया सबको? यस और नो? अरे कोई है क्या गांव में? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फर्स्ट इफेक्ट समझा? यस, शायद को समझा। और कोई? और कोई? और कोई? सोनाली जैन, थैंक यू बेटा। साईराम समझा, और पाठक को भी समझा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। स्टेप नंबर 1 एकदम समझा दिया मैंने। डेबिट को उठा के डेबिट में लिखो, क्रेडिट को उठा के क्रेडिट में लिखो, इतना तो कर ही सकते हो। अब हम भिड़ने जा रहे हैं। अब मैं कसम खा रहा हूं, मोमबत्ती जला के जो कुछ लिखूंगा 2-2 बार लिखूंगा, जो कुछ लिखूंगा 2-2 बार लिखूंगा। 3 बार मत लिखना, ना 1 बार लिखना, टैली नहीं होगा। जो कुछ लिखोगे 2 बार लिखोगे। आपके 2 हाथ है, 2 कान है, 2 पाँव है,
वैसी 2-2 बार लिखो हर चीज़। तो चलो क्लोजिंग नहीं, अब ये 1 2 3 4 है, मैं नंबर बोलूँगा बेटा। डिपॉजिट इनटू द बैंक आफ्टर पेइंग दिस खर्चा, तो शॉप एक्सपेंस कैश में किया, सैलरी कैश में किया, पर्सनल एक्सपेंस कैश में किया रहेगा। शॉप एक्सपेंस कैश में करते तो एंट्री आएगा शॉप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, शॉप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन वो महीने का 600 रुपये है, पर मंथ है, प्रधानमंत्री नहीं लिखा है, 600 रुपये पर मंथ। तो 600 इंटू 12 करने का आंसर आता है 7200। आप सबको मालूम है शॉप एक्सपेंस खर्चा है तो प्रॉफिट लॉस में आएगा। थैंक यू बेटा सब लोग। तो प्रॉफिट और लॉस में लिखेंगे। अभी हमने कसम का हर चीज़ 2 बार लिखेंगे, देखो मैं हर चीज़ 2 बार लिख रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना मुझे। पता चला मैं एक ही बार लिख दिया, तो हर चीज़ 2 बार लिखूंगा मैं। अगर कभी एक ही लिखा तो मेरे को डिस्टर्ब करना तभी। तो शॉप एक्सपेंस पहले क्या लिखेंगे, शॉप एक्सपेंस खर्चा है, शॉप एक्सपेंस खर्चा है, ब्रैकेट में दिखाता हूँ कैसे आए, 600 रुपये महीने का, तो इंटू 12 तो 12 महीने कितना आंसर आता है 7200। इसका सेकेंड इफेक्ट, शॉप एक्सपेंस कैश से किया तो कैश बुक में भाग के जाओ, कैश बुक क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय शॉप एक्सपेंसेस, डायरेक्टली कुछ चलेगा ना, 7200 साल का लिखना है हमें, 7200। थैंक यू। गॉड ऑफ अकाउंट नहीं हो, नॉर्मल इंसान हो बेटा। लिमिट से ज़्यादा जब मेहनत करते तो अपन एक्सपर्ट बन जाते वो चीज़ में, और कुछ नहीं। थैंक यू। अब्दुल्ला बोलता है सर आप गॉड ऑफ अकाउंट्स हो। नहीं बेटा, सिंपल आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ हर बच्चा भारत में सिंगल एंट्री ऐसी सॉल्व करे मेरे जैसा। ओके, करके दिखाना, और आपका जैसा मार्क्स आएगा मेरे को ज़रूर बताना, मैं आपका मार्क्स यूट्यूब पे शेयर करूँगा। ओके, तो सुनो, फर्स्ट एंट्री समझा सबको, शॉप एक्सपेंस हमने किया, एंट्री शॉप एक्सपेंस टू कैश। अभी हम लोग सैलरी भी ऐसी पे करेंगे, तो लिखेंगे टू सैलरी टू सर जी सलमान खान मुंबई में है और आप भी मुंबई में शायद बोलते हैं सलमान खान और ब्रिजेश से दोनों नंबर 1 है। ठीक है, थैंक यू। शायद बहुत खींचता है मेरा। तो शॉप एक्सपेंस हो गया, उसके बाद सैलरी था, तो लिखेंगे सैलरी। सुनो ना बेटा, सैलरी महीने कितना है बेटा, 9200, इधर ही लिख रहा हूँ बारीक बारीक मूंगी जैसा। 9200 इंटू 12 करो, 9000 बाद में पीनल में जगह कम गिरेगा, इंटू 12, आंसर आता है 1,10,400। 1,10,400। इसका सेकेंड इफेक्ट कैश में दिया आपने, कैश में दिया है तो कैश में भाग के जाओ और लिखो टू सैलरी। कितना पे किया, 1,10,400 इंटू 12 किया। सुने ना, आगे बढ़ते हैं सर। 2 तो समझा। पर्सनल एक्सपेंस पॉइंट नंबर 1 के अंदर पढ़ रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1 के अंदर पर्सनल एक्सपेंस 1400 महीने का, तो 1400 महीने का आप अपना नाम लिखो ना, नाम लिखो तो समझेगा ना बेटा। हाय सबको मैं बोल दिया हूँ। हाँ, सुनो, पर्सनल एक्सपेंस मतलब ड्राइंग का डबल इफेक्ट देना है, ड्राइंग कैपिटल से लेस होता है, सेकेंड है कैश से किया, तो 1400 महीने का, तो 1400 इंटू 12 मतलब 16,800 रुपये ड्राइंग किया पूरा साल भर में। तो पहला अपन कैपिटल से लेस करेंगे ड्राइंग। कैसा है सर आपको ड्राइंग, 1400 महीने का दिया था ना, 1400 इंटू 12 करने का, 1400 इंटू 12 नहीं, अभी करना बाकी है, डिपॉजिट इंटू बैंक करना बाकी है, कंट्रोल। तो 1400 इंटू 12 16,800 का ड्राइंग है बेटा। इसको ब्रैकेट डाल देना, याद से माइनस करना। 16,800 का ड्राइंग के एंट्री आता है। एंट्री इमेजिन करो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश का क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय ड्राइंग कितना, 16,800। अब मैं फिर से पढ़ने जा रहा हूँ पॉइंट नंबर 1। क्या बोले थे अंकल लोग कि हमने देखो वैल्यू से हाईलाइट किया, बैंक में डिपॉजिट इतना किया, ये डिपॉजिट का हम एंट्री मारेंगे। सुने नहीं, देखो आपके लिए एरो बना के लिख देता हूँ। डिपॉजिट का एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट दिखाई दे रहा है ऊपर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे, बैंक टू कैश। लेकिन बैंक टू कैश इसका करेंगे 762,750 करेंगे, 762,750 करेंगे। तो इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं प्यार से, कॉन्ट्रा एंट्री। तो आपने बैंक में डिपॉजिट किया पूरा साल भर में इतना, तो बैंक टू कैश, तो चलो भाग के जाते हैं,
बैंक का डेबिट में लिखेंगे 762750, 762750 नंबर याद कर लो। तो बैंक का डेबिट में लिखेंगे 2 कैश, कॉन्ट्रा एंट्री है बाजू में सी लिख देना छोटा सा। इसका सेकेंड इफेक्ट इसी लेजर में गोल गोल घूमेगा, दुनिया गोल है। लाइफ में हम जरूर मिलेंगे, जो लोग मेरे को यूट्यूब पे देख रहे हैं लाइव, कभी न कभी जरूर मिलेगा। मेरा एक इच्छा है मेरा बच्चों लोग से मिलने का, आप लोग से, आप लोग का भी इंटरेस्ट होगा। तो बैंक का डेबिट में लिखेंगे 2 कैश, तो कैश का क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक, बाय बैंक सी लिख देना, कॉन्ट्रा, सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा। थैंक्स बेटा, थैंक्स। आपका नाम कुछ अलग ही लिखा है तो मैं आपको ये नहीं नाम बोल नहीं पा रहा। थैंक यू बेटा। तो बैंक ये क्या था, कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश कम हो गया, तो 762750 समझा सर। कॉन्ट्रा एंट्री मार दिया, सबको समझा कॉन्ट्रा एंट्री? ओके सर। विड्रॉ करते हैं तो अपना कैश बैलेंस बढ़ेगा, तो एंट्री आता है इमेजिन करो, इमेजिनेशन इज द हाईएस्ट काइट विच यू कैन फ्लाई, इमेजिन करो। विड्रॉ करते हैं तो एंट्री आता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कैश का डेबिट में लिखेंगे कितना विड्रॉ किया हमने, 1,21,000 ना, हाँ। तो कैश का डेबिट में लिखेंगे 1,21,000, कैश का डेबिट में लिखेंगे टू बैंक, ये हमने विड्रॉ किया। तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो लिखेंगे बाय कैश, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 1,21,000। बेटा कॉलम बरोबर लिखना, पता चला किसी ने धक्का मारा गलत कॉलम में लिख दिए। कॉन्ट्रा एंट्री समझा, आपने पैसा बैंक से विड्रॉ किया तो कैश अकाउंट, कैश का डेबिट में, बैंक का क्रेडिट में, समझा सर, समझा। वीरेन नाम है, ओके ओके, अच्छा नाम है बेटा, थैंक यू बेटा। ओके, तो वीडियो शेयर करना रिक्वेस्ट करता हूँ, एक ही रिक्वेस्ट करूँगा अपना बच्चे लोग से, मेरा वीडियो देखते रहो, डाउनलोड कर लो, जो करना है करो, वीडियो को शेयर करो, अपना फ्रेंड के साथ शेयर करो। कुछ अच्छा काम भी करने का कभी कभी दिल को अच्छा लगता है। तो आपका फ्रेंड कभी ये नहीं बोलेगा कि कैसा वीडियो शेयर किया, बोलेगा यार मेरे को तो मिला ही नहीं था ऐसा वीडियो, तो जरूर शेयर करना। तो फर्स्ट एंट्री हो गया, सेकेंड एंट्री हमारा हो गया, थर्ड एंट्री पे आओ भाग के, कैश पे टू सप्लायर, आपने सप्लायर को पेमेंट किया, वो भी कैश दिया। एंट्री याद करो, एक साथ दो ट्रांजेक्शन है, सप्लायर को पेमेंट करेंगे, एंट्री आता है सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश, सप्लायर मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट कितना था देखा नहीं मैं, 77,200, ओके। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश 77,200, पहला डेबिट लिखो, क्रेडिटर का डेबिट में लिखो टू कैश। इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, कैश का क्रेडिट साइड में जाएगा, ऊपर ही है 77,200 बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट किया हमने, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश हो, क्रेडिटर का डेबिट में, कैश का क्रेडिट में। आगे बढ़ते हैं, उसी लाइन में बोला फर्नीचर परचेस किया, मतलब पहले वो लोग चटाई पे बैठते थे, उनके पास एसेट था ही नहीं, नीचे ही बैठते थे, तो अभी वो लोगों ने फर्नीचर परचेज किया। तो फर्नीचर परचेज किया तो हमारा कंपनी में असेट्स आया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट, कितने का फर्नीचर परचेज किया हमने बेटा, कितने का फर्नीचर परचेज किया, 25,000 का। तो फर्नीचर का डेबिट, फर्नीचर डेबिट में लिखेंगे 25,000। सेकेंड इफेक्ट, ये जो पेमेंट है सर आप आउटर में क्यों लिखे, डेप्रीशिएशन नहीं दिया ना इसीलिए। इसका सेकेंड इफेक्ट, इसका सेकेंड इफेक्ट, इसका सेकेंड इफेक्ट, इसका सेकेंड इफेक्ट, कैश में दिया तुमने पैसा तो बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर, एंट्री आता है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 25,000, समझा सर। ओके ओके, चलो चलो मेरे को कर लेने दो ना, बाद में आप कमेंट करो। यहाँ तक समझा बेटा, यहाँ तक समझा। थर्ड हो गया मेरा, पॉइंट नंबर थर्ड पढ़ के हो गया, पॉइंट नंबर 4 पढ़ रहा हूँ। चेक कलेक्टेड, चेक कलेक्टेड, सामने वालों ने चेक दिया हमको, चेक कलेक्टेड बाय द फ्रॉम द कस्टमर बट डिसऑनर, दो ट्रांजेक्शन है बेटा। पहला बोलता है चेक कलेक्ट किया, बेटा कोई बंदा हमें चेक देगा, डेटर ने हमें चेक दिया तो एंट्री क्या था मालूम है, एंट्री सोचो 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 फटक से ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो कितने का चेक मिला, 5,700 का। बैंक का डेबिट में लिखेंगे टू डेटर, बैंक का डेबिट में लिखेंगे टू डेटर, कितने का चेक मिला, 5,700 का चेक मिला। सेकेंड इफेक्ट दो इसका, सेकेंड इफेक्ट
उसी के नीचे डेटर बना है, लिखूंगा बाय बैंक, देखो ना वो उसका डेबिट में है तो डेटर का क्रेडिट में 5,700 का। अब क्या बोलता है मालूम है, यही वाला चेक बाउंस हो गया, एक बंदे ने चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया, एक ही तो चेक मिला था पूरा साल भर में, वो भी बाउंस हो गया। तो जब आया था तो क्या एंट्री मारे थे, बैंक टू डेटर, बाउंस होगा तो उसका उल्टा मारने का। उल्टा का मतलब डेटर का डेबिट में लिखेंगे टू बैंक, टू बैंक। कोई भी चीज डिसऑनर होता है ना वो डेबिट में आता है, मैं फॉर्मेट में समझाया। डेटर का डेबिट में आएगा टू बैंक और बैंक का क्रेडिट साइड में आएगा बाय डेटर, तंगड़ी ऊपर मुंडी नीचे, उल्टा एंट्री मारने का। कितना, सेम अमाउंट 5,700, 5,700, सबको समझा, ये 5,700 यही वाला एंट्री है 5,700, तो 5,700 का चेक बाउंस हो गया। ठीक है, एंट्री करना है, मानता हूँ नहीं करे तभी भी टैली हो जाएगा लेकिन एंट्री करना है। 5,700 हो गया। बिल्स एक्सेप्टेड में रेड से एंट्री लिखा हो, दिखाई दे रहा है, बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने बिल एक्सेप्ट किया, एंट्री आता है बिल से रिसीवेबल टू डेटर, बिल से रिसीवेबल टू डेटर 40,000 से, तो बिल से रिसीवेबल का डेबिट में लिखेंगे टू डेटर, बिल से रिसीवेबल का डेबिट में लिखेंगे टू डेटर, कितना सर 40,000। इसका सेकेंड इफेक्ट दो, इसका सेकेंड इफेक्ट, डेटर क्रेडिट साइड में बाय बिल से रिसीवेबल। आपको समझ गया, सब क्वेश्चन का आंसर क्यूए लेजर बनाया सर ने आपको तंग करने के लिए नहीं, ये एंट्री किधर पोस्टिंग करोगे, ज़्यादा भी इमेजिनेशन नहीं करने का। तो डेटर बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, ओके, तो बिल्स एक्सेप्ट किया था। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, 5 तक समझा सबको, 5 तक समझा सबको, रुको पानी पीने दो, हैव ए ब्रेक, हैव ए ब्रेक बेटा। क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। आज ही वो इस पे देखा था, वेब सीरीज पे। चलो आगे बढ़े। मैं गाना मूवी बहुत देखता हूँ, क्योंकि जब सीए का पढ़ाई किया तो टीवी नहीं देखा था, वो खुन्नस निकालता हूँ, बहुत मूवी देखता हूँ, सब मूवी देख डालता हूँ सीए बनने के बाद। चलो आगे बढ़े, हमारा 5 तक हो गया था ना, बिल्स 5 तक हो गया था। अब भिड़ते हैं 6 वाला। 6 वाला एंट्री क्या लिखा सर ने, बिल इंडोर्स किया, बिल इंडोर्स करते तो एंट्री आता है, थैंक्स पारस बेटा। बहुत अच्छा लगता है वो गाना का मीनिंग है ना बेटा, 2 दिन का जिंदगी है, मैं भी चाहता हूँ 2 दिन का जिंदगी है, बच्चों लोग का सेवा करके चले जाऊँ यूट्यूब पर। ओके, बिल इंडोर्स करते तो एंट्री आता है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल। तो 10,000 याद रखो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल, क्रेडिटर का डेबिट में लिखेंगे टू बिल से रिसीवेबल, क्रेडिटर का डेबिट में लिखेंगे टू बिल से रिसीवेबल। अमाउंट देखे थे ना 10,000। सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट इसका, बिल से रिसीवेबल का क्रेडिट साइड में, बिल से रिसीवेबल क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर कितना 10,000। समझा सर, सर बहुत मजा आ रहा है, आप हर चीज 2-2 बार लिख रहे हैं, हाँ ना, यही तो चाणक्य नीति है। आगे बढ़े, बिल डिस्काउंटेड, डिस्को दीवाने, बिल डिस्काउंटेड 20,000, उसका डिस्काउंट 750 है, तो उसका एंट्री में लिखा हूँ बैंक अकाउंट डेबिट 19,250, डिस्काउंट 750 बिल से रिसीवेबल। इस एंट्री का पोस्टिंग करूंगा मैं, दिखाई दे रहा है आप सबको, एंट्री हाईलाइट करूँ, ये एंट्री का पोस्टिंग करने जा रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल, दिखाई दिया, वैल्यूज हाईलाइट किया, इस एंट्री का पोस्टिंग करने जा रहा हूँ। तो एंट्री क्या था, बैंक में लिखेंगे 19,250, बैंक में लिखेंगे 19,250। कहाँ से आप लोग, कहाँ से आप लोग, बिल से रिसीवेबल, बिल से रिसीवेबल डिस्काउंट किया 19,250, उसके अंदर डिस्काउंट कहाँ जाएगा सर, डिस्काउंट अपना लॉस है, डिस्काउंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू डिस्काउंट। रुक जाओ, डिस्काउंट को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, उसके पीछे रहस्य है, अभी मैं 750 डिस्काउंट ब्रैकेट में लिखा हूँ, बाद में बताता हूँ, क्योंकि डेटर के अंदर भी डिस्काउंट है। आगे बढ़ते हैं, बिल से रिसीवेबल क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक बाय डिस्काउंट, बिल से रिसीवेबल क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तोड़ के लिखेंगे बाय बैंक एंड बाय डिस्काउंट।
बैंक कितना 19,250 और डिस्काउंट कितना 750, बराबर लिखा मैंने नंबर। बैंक 19,250 और डिस्काउंट ये दोनों मिला कि एक ही एंट्री हो गया, क्लियर ना। 20,000 मैंने लिखा। चलो आगे बढ़े। सुनो हमारा कौन सा चल रहा था, 7th पॉइंट हो गया सर का। 8th क्या लिखा मालूम है, बिल मैच्योर्ड हुआ, ड्यूली कलेक्टेड। इसका मतलब आप बोलेंगे सर ये पैसा कैसे मिला कि बैंक से मिला। बेटा ये बैंक का ट्रांजेक्शन होता है, नॉर्मली बिल का जो होता है ना बैंक के थ्रू कर देता कि प्रूफ रहे कि ये बिल ऑनर वगैरह हुआ है कि नहीं। तो बिल से मैच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल, कितना 16,000। बैंक का डेबिट में लिखेंगे टू बिल से रिसीवेबल कितना 16,000। सेकेंड एफेड ये बिल्स ऑनर हुआ था, सेकेंड एफेड बिल से रिसीवेबल क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक। किसको कुछ पूछना है मन की बात तो पूछ लेना। 16,000। सर जी आवाज अच्छा है, थैंक यू। चलो 16,000, आवाज मस्त आना चाहिए, मेरा आवाज अच्छा ही है। अगर मैं लेक्चरर नहीं होता तो गायक होता सिंगर होता। आगे बढ़े तो 16,000 हो गया। आगे बढ़ते हैं। और क्या 16,000 के बाद 2 बार लिखा ना मैंने, एक बार देख लो बैंक का डेबिट में और बिल से रिसीवेबल क्रेडिट में, बैंक का डेबिट में बिल से रिसीवेबल क्रेडिट में, बरोबर। आगे बढ़ते हैं। बिल से एक्सेप्ट किया बेटा, बिल से एक्सेप्ट किया। बिल से जब एक्सेप्ट करते हो तो एंट्री आता है क्रेडिटर टू बिल्स पेबल 24,000। याद रखो क्रेडिटर का डेबिट में लिखेंगे 24,000 और नाम क्या लिखेंगे टू बिल्स पेबल। सेकेंड एफेक्ट बिल्स पेबल क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर, मेरे बुक में तेरा नाम तेरे बुक में मेरा नाम। थैंक यू अभिषेक। चलो 24,000 दिखाई दिया क्रेडिटर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 10वां पढ़ो, 10वां बेटा 10वां घूर के देखो। पेड टू सप्लायर बाय चेक हमने चेक दिया सप्लायर को। एंट्री आता है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,20,000 का। तो क्रेडिटर का डेबिट में लिखेंगे टू बैंक 3,20,000 का। क्रेडिटर का डेबिट में लिखेंगे टू बैंक 3,20,000। सेकेंड एफेक्ट सोचते जाओ। बैंक क्रेडिट साइड में जाएगा बाय क्रेडिटर कितना 3,20,000। भाई वीडियो को लाइक करो। मैं लाइक डिसलाइक इसलिए बंद रखा हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं ना बहुत जलते हैं रे, डायरेक्टली मेरे को देख के उनको तकलीफ होता है, सीधा डिसलाइक करके भाग जाते हैं। तो इसीलिए मैंने डिसलाइक बंद किया। लेकिन आप लाइक करो, मेरे को पर्सनली मिल जाएगा कि मेरे बच्चे लोग मेरा वीडियो लाइक किए, ठीक है ना। ब्रांच अकाउंट किया हूं ना पारस, क्यों नहीं देखते हो। ब्रांच अकाउंट किया हूं उसको देखो, ठीक है। ग्रुप वन क्लियर हो, देखो टेंशन मत लो अभी से। ग्रुप वन तो मैं सब कर ही रहा हूँ। अकाउंट्स तो पूरा ही कर दिया हूँ, कॉस्टिंग में भी भिड़ा हूँ। अकाउंट्स तो पूरा कर दिया हूँ। अकाउंट्स में फेल हो ही नहीं सकता, एग्जामिशन मिलना चाहिए, एग्जामिशन। ओके तो हम कौन सा कर रहे थे, रुको माइंड डाइवर्ट हो जा रहा है बेटा। बीच में अभी कमेंट देख रहा, अभी कमेंट नहीं देखूंगा। आप बाद में अभी कमेंट बताना प्लीज़। हाँ थोड़ा सा रुक जाओ ना बेटा, 15 मिनट रुक जाओ अभी। हाँ तो ये चेक का हो गया 3,20,000, क्योंकि एक तो डेंजर क्वेश्चन है, हॉरर है रॉन्ग टर्न। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 3,20,000 देख लूँ, क्रेडिटर में लिखा 3,20,000 और बैंक में लिखा 3,20,000, बरोबर। गलत लेजर में मत लिख देना। 3,20,000 हो गया। 11वां और 12वां क्या था बताया सर ने, 11th और 12th बेटा। 11th और 12th क्या हो गया, 11th और 12th मैंने समझाया था, बिजनेसमैन ने एडिशनल कैपिटल लाया। ये इंडिकेशन है। LIC का पैसा मिला 20,000 चेक से मिला, रेंट भी चेक से मिला। तो चलो एडिशनल कैपिटल में लिखेंगे एड क्या LIC का पैसा मिला था, LIC मैच्योर्ड। हाँ क्या मैच्योरिटी, LIC मैच्योरिटी जगह नहीं है, मैच्योरिटी लिखा हूँ 20,000 मिला। इसका सेकेंड एफर्ट एक ही बार देते हैं। और रेंट मिला, एड रेंट रिसीव्ड, भाड़ा मिला, इससे कैपिटल बढ़ेगा। रेंट रिसीव्ड कितना मिला भाड़ा 14,000। ये 20,000 और 14,000 का सेकेंड एफर्ट किधर देंगे सर, बैंक में। एंट्री आएगा
बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो बैंक का डेबिट में लिखेंगे। कहाँ से है पैसा बेटा? एक तो LIC का पैसा आया था, LIC, और हमने किधर लिखा? कैपिटल में लिखा उसको, सेकेंड इफेक्ट। और दूसरा रेंट मिला था, रेंट मिला था, उसको भी हम लोग कैपिटल में ट्रीट किया, एडिशनल कैपिटल, सुना, ब्रैकेट में लिखा। तो LIC का पैसा कितना था बेटा? LIC का पैसा देख लो ऊपर, LIC का पैसा था 20,000 और रेंट था 14,000। LIC का पैसा 20,000 मिला था चेक से और रेंट 14,000 मिला था, समझा? डबल इफेक्ट, यस सर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट 11th और 12th हो गया, एक बार हो जाए तो बाद में बात करता हूँ आपसे। 13 वाला पॉइंट, बिल्डिंग परचेज किया। मैं जो ब्लू से अंडरलाइन मैंने उसको सस्पेंस रखता हूँ, अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर जो खर्चा हुआ ना नहीं मालूम है, बाद में ढूंढेंगे, तो मैं 13 वाला उधार पेंडिंग छोड़ा हूँ। 14 वाला क्या बोलता है? इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन एक्सपेंस इतना कैश पे किया, तो चलो प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे टू बिजली गिरी, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन, तो कितना इनर कॉलम में लिख रहा हूँ 18,700 आपने पे किया। सेकेंड इफेक्ट इसका, सेकेंड इफेक्ट 18,700 कैश से पे किया, देखो क्लियरली बोला कैश से पे किया, तो कैश में लिखेंगे, कैश में लिखेंगे 18,700 टू क्या सर? बाय क्या? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा और टेलीफोन का पैसा कैश से दिया। लेकिन उसी के आगे लिखा है, नज़र के सामने जिगर के पास, देखो पढ़ो क्या लिखा है, उसी के सामने लिखा है, बोलता है ड्यू आउटस्टैंडिंग है 2,200, तो आउटस्टैंडिंग का भी डबल इफेक्ट देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग 2,200 आउटस्टैंडिंग है, वो ऐड हो जाएगा इसमें। सेकेंड इफेक्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी साइड में आएगा, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन, कितना? 2,200 लाइबिलिटी है अपना पे करने का बाकी है, इसको प्लस कर लेते हैं, बाद में प्लस करते, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, 11 हो गया, 12 हो गया सर, 13 पेंडिंग छोड़ा है सर ने, 14 वाला हो गया। अब आते हैं अदर ट्रांजेक्शन, कुछ अदर ट्रांजेक्शन है। अब अदर ट्रांजेक्शन, हाय सोनू, क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज 1,55,000 इज अंडर लीगल डिस्प्यूट, मामला कोर्ट में और हमारा दिन खराब चल रहा है और हम लोग कोर्ट में केस हारने वाले हैं, तो हमें प्रोविजन करना पड़ेगा इसका 1,55,000 का, तो देना तो पड़ेगा ना 1,55,000, तो लिखेंगे टू प्रोविजन करना बेटा, तो प्रोविजन फॉर डैमेज क्या बोलेंगे? प्रोविजन फॉर, इसका सेकेंड इफेक्ट सोचते रहो, प्रोविजन फॉर डैमेज लिखने का कहीं और, सोचने का कहीं और। प्रोविजन फॉर डैमेज कितना पे करना है? 1,55,000 देना है, अगर कोर्ट से हार गए तो मैटर। इसका सेकेंड इफेक्ट देना है, इट इज़ अवर लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे प्रोविजन फॉर डैमेज, प्रोविजन फॉर डैमेज, हमें डैमेज का पैसा देना पड़ेगा, इट इज़ अवर लाइबिलिटी 1,55,000। और एक बात उसी लाइन में और एक बात बोला है, वो लीगल एक्सपेंस 17,000 वो भी नहीं दिया है आपने, तो लीगल एक्सपेंस पेबल टू प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे लीगल एक्सपेंसेस पे, लीगल एक्सपेंसेस, हाँ लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंस कितना? कितना? 17,000। सेकेंड इफेक्ट ऑफ द लीगल एक्सपेंसेस, पे करना बाकी है, पे नहीं किया है, तो बैलेंस शीट में आएगा, उसी के नीचे लिख देता हूँ लीगल एक्सपेंसेस पेबल, लीगल एक्सपेंसेस पेबल कितना? 17,000, लीगल एक्सपेंस पेबल 17,000। जान दो बेटा, डिसलाइक वाले को छोड़ो, तकलीफ होता है ना, कोई इतना अच्छा पढ़ाएगा तो तकलीफ होता है, कोई घटिया पढ़ाने वाला मिलना चाहिए तो उनको अच्छा लगता है, जब कोई ज़्यादा अच्छा पढ़ा देता तो वो भी तकलीफ होता है इंसान को। तो लीगल एक्सपेंस समझा, ये दोनों आउटस्टैंडिंग था, सुने ना, ये दोनों आउटस्टैंडिंग था, वो नहीं क्या कोर्ट में केस चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर बी देखो क्या लिखा है, इग्नोर करने का ऐसे लोग वो मेंटल प्रॉब्लम रहता है। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर ने गुड्स, सप्लायर को हमने गुड्स रिटर्न कर दिया, एंट्री आता है क्रेडिटर टू परचेस रिटर्न 7,200, 7,000 नहीं सॉरी, क्रेडिटर टू परचेस रिटर्न 4,200, तो क्रेडिटर का डेबिट में लिखेंगे टू परचेस रिटर्न, टू परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न कितना? 4,200, इसका सेकेंड इफेक्ट, इसका सेकेंड इफेक्ट सोचते रहो, सोचते रहो, परचेस झूठ मूठ का लिखो ट्रेडिंग अकाउंट में, झूठ मूठ का लिखो परचेस और परचेस में से लेस करो
परचेस रिटर्न समझ में आ रहा है? यस सर। कितना? 4200। झूठ मूठ का लिख के छोड़ दो, बाद में देखा जाएगा। 2 एफर्ट देने को बोला था मैंने। आगे बढ़े। परचेस रिटर्न हो गया। वैसी है सेल्स से रिटर्न। हमने सेल किया था, कस्टमर हमारा मुंह पे गुड्स फेंक के गया 1200 रुपये का। एंट्री आता है सेल्स रिटर्न टू डेटर। सेल्स रिटर्न झूठ मूठ का यहाँ लिखो, क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग और क्रेडिट साइड में सेल्स लिख के रख दो। इसमें से लेस होगा सेल्स रिटर्न। हमें अभी सेल्स रिटर्न मिल गया आज घाई घाई में, तो सेल्स रिटर्न का अमाउंट था 1200। ये 1200 का सेकेंड एफर्ट एंट्री था सेल्स रिटर्न टू डेटर, तो डेटर का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न। कितना? 1200। समझा सर? समझा। ओके, 1200 हो गया। डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर, डिस्काउंट दिया तो ये तो अपना इनकम है। एंट्री आता है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, क्रेडिटर टू डिस्काउंट 2700। तो क्रेडिटर का डेबिट में लिखेंगे टू डिस्काउंट, क्रेडिटर का डेबिट में लिखेंगे टू डिस्काउंट 2700। सेकेंड इफेक्ट, इसका सेकेंड इफेक्ट डिस्काउंट पीनल अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएगा, पीनल अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा बाय डिस्काउंट। बाय डिस्काउंट कितना? 2700 हमें डिस्काउंट मिला, हमने भी डिस्काउंट दिया 2400, तो पीनल का डेबिट में आएगा टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड। हमने कितना डिस्काउंट दिया डेटर को? रुको, मत लिखो मत लिखो मत लिखो, क्यों मालूम है? याद करो, याद करो वो पुराने दिन, याद करो। ऊपर डिस्काउंट लिखा था बिल से रिसीवेबल का, उसी में ऐड कर देता हूँ। तो डेटर को भी डिस्काउंट दिया 2400 का, तो दोनों प्लस कर देंगे बाद में। हाँ क्या? सेकेंड इफेक्ट इसका एंट्री आता है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो 2400 का डेटर को डिस्काउंट दिया हमने, तो लिखेंगे बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट। समझा सर? ओके, तो डिस्काउंट तक तो हमारा हो गया। एक लास्ट में बोलता है हमने जिस रूम पे बिजनेस कर रहे हैं उसका भाड़ा नहीं दिया 20,000, ये भी आउटस्टैंडिंग है, तो पीनल में लिखेंगे टू रेंट, पीनल अकाउंट में लिखेंगे टू रेंट। कितना? 20,000, लेकिन रेंट हमने अभी तक पे नहीं किया, इट इज अवर लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट पेएबल। कितना? 20,000। यहाँ तक समझा? ये मेरा स्टेप नंबर 2 पार हो गया। अभी स्टेप नंबर 2 मेरा हो गया। सुना? स्टेप नंबर 2 समझा? ट्रांजेक्शन का मैंने डबल इफेक्ट दिया। अब मैं जा रहा हूँ स्टेप नंबर 3 में। जो क्लोजिंग है उसको भी 2-2 बार लिखूंगा, क्लोजिंग को भी 2-2 बार लिखना, पक्का टैली होता है। ओके, तो ये देखो ऊपर क्लोजिंग वेलो से हाईलाइट करूँ, मैं अभी इसका लिखने जा रहा हूँ। ये देखो बेटा, इसका बात करूँ, ये क्लोजिंग का बात कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है? मैं अभी इसका पोस्टिंग करने जा रहा हूँ, इसको भी 2-2 बार लिखने का बहुत मजा आता है। तो चलो, सबसे पहला क्या दिख रहा है आंखों से? डेटर 92,000, तो डेटर का क्लोजिंग है। ओपनिंग डेबिट में रहता है तो क्लोजिंग यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 92,000। सेकेंड, ये जो कैरी डाउन ये बैलेंस शीट में आता है, वो भी भूल जाओगे तो दूसरा तरीका, ये क्रेडिट लिखियो, सेकेंड लिखने का डेबिट, बैलेंस शीट में लिखने का बैलेंस शीट में डेटर, बैलेंस शीट में लिखने का डेटर। कितना सर? 92,000 आउटर कॉलम में। क्लियर? 92,000। नेक्स्ट, डेटर के बाद अगला आइटम कौन सा था? बिल से रिसीवेबल 6,000 दिया है क्लोजिंग, तो पहला बैलेंस शीट में लिख दो, बैलेंस शीट में बिल से रिसीवेबल, बिल से रिसीवेबल कितना? 6,000। सेकेंड अफेक्ट बैलेंस शीट लेजर बनाए हो ना, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? 6,000। इसका सेकेंड इफेक्ट समझा सबको? किधर गया? बैलेंस शीट में गया 6,000। आगे बढ़े। 6,000 हो गया। बिल से रिसीवेबल, बिल से पेबल 14,000, ठीक है, तो बिल्स पेबल का क्लोजिंग है 14,000 टू बैलेंस कैरी डाउन कितना? 14,000। सेकेंड इफेक्ट इसका सर जी, बिल्स पेबल का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा। सेकेंड उसका बैलेंस किधर देता है? बिल्स पेबल, बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है? बिल्स पेबल कितना? 14,000। एक्चुअली सेकेंड इफेक्ट नहीं होता है, जो बिल्स पेबल और कैरिड डाउन है वो कैरिड डाउन सब बैलेंस शीट में आता है, वो ही है। नहीं समझता है तो डेबिट क्रिएट करने का। हाँ क्या? दोनों भी तरीका आपको बता दिया। बिल्स पेबल हो गया। कहाँ थे हम लोग? बिल्स पेबल। क्रेडिटर 56,000, चलो भाग के चलो, क्रेडिटर 56,000, क्रेडिटर 56,000। यार जगह कम गिर रहा है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसका सेकेंड कहाँ लिखोगे? जो कैरिड डाउन होता है वही बैलेंस शीट में आता है 56,000। क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना? 56,000। सर आप ऐसा क्वेश्चन टैली होगा क्या? उम्मीद मत छोड़ना, घर छोड़ेगा चलेगा। आगे बढ़े।
हो गया, यहाँ तक तो हो गया। चलो हम कहाँ थे यार। स्टॉक, क्लोथिंग स्टॉक 1,90,000 कुछ आया ना, ये अपने को अच्छे से आता है। क्लोथिंग स्टॉक, तो क्लोथिंग स्टॉक कितना दिया है, क्लोथिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट मालूम ही है ना आपको, 1,90,000। इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाता है, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में आता है। क्लोथिंग स्टॉक 1,90,000, स्टॉक क्लोथिंग स्टॉक है 1,90,000 का स्टॉक है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। बैंक बैलेंस 87,000 है और 5,300 कैश है। तो बैंक बैलेंस है 87,000, एकदम नीचे लिखो। बैंक बैलेंस 87,000 और कैश कितना बोले, 5,300। सुने बेटा, बैंक बैलेंस और कैश का कैरी डाउन दिया, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। सर 11 पॉइंट कैपिटल में क्यों ऐड किया, साइरम सुनो ना, मैं बताया भी था, आप सुने नहीं लगता है। 11 और 12 क्या था ना मालूम है, वो LIC का पैसा मैच्योर्ड हुआ था ना, तो काहे के लिए दिया, दैट इज ए इंडिकेशन वो अपना पैसा बिजनेस में लगाया, इसीलिए हम लोग एडिशनल कैपिटल उसको ट्रीट किए। किधर बोला नहीं है, हमें क्या के लिए दिया बिना मतलब का, जब उसको पैसा मिला रहेगा मैं एज्यूम करूंगा वो बिजनेस में लगाने वाला है। ऐसे ही रेंट मिला ना, काहे के लिए दिया, इधर एज्यूम करने का, वो बिजनेस में लगा, इसीलिए 11 और 12 कैपिटल में ऐड किया। ठीक है। कैश बैंक का सेकेंड इफेक्ट दिया हमने, कैश बैंक का, ये कैश का कैरी डाउन और बैंक का कैरी डाउन बैलेंस शीट में लिखेंगे, कैश और बैंक बैलेंस। तो कैश कितना था सर जी, 5,300, और बैंक बैलेंस कितना था, 87,000। ऑलमोस्ट मेरा सब हो गया बेटा। सर जी ये सम एग्जाम में कितना टाइम में कर सकते हैं, मैंने ये सम को सॉल्व किया था 15 मिनट में सॉल्व किया था। जब अपन खुद करते तो शांति से बैठ के सॉल्व करते हैं ना यार, कूल काम दिमाग से धनाधन करते हैं। ये तो अभी मैं बोल बोल के कर रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको समझाना पड़ रहा है, तो कम से कम 1 घंटा से ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन मैं खुद करता तो कोई भी प्रॉब्लम 15 मिनट के अंदर कर देता हूँ। 15 मिनट एग्जाम में आप इसको सॉल्व करना 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर, 30 मिनट्स इज द डेडलाइन, आराम से होता है। इसको 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो, 30 मिनट्स में होगा। तो सब हो गया बेटा, मेरा ओपनिंग हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, क्लोजिंग हो गया, एक बस बचा है बिल्डिंग का, ट्रांजेक्शन का पोस्टिंग नहीं किया। अब टैली करते, सुनो टैली करने का स्टेज आए। मैं जब टैली करूंगा ना सबको वैल्यू से लिखूंगा। 1 घंटा हो गया, अभी टैली करने जा रहा हूँ, अभी मैं टैली करने जा रहा हूँ। 90% प्रॉब्लम हो गया, 10% अभी दिमाग चलाना है, अपनी अकल लगाओ। तो सबसे पहले मैं टैली करने जा रहा हूँ बिल्स पेएबल, पहला लेजर टैली कर लेने का, लेजर। तो लेजर टैली कर लेते हैं। तो लेजर का टोटल 12,000 प्लस 24,000, टोटल आता है 36,000। इसका टोटल आता है 36,000, ये टोटल यहाँ लिखेंगे 36,000, सुन रहे हो, 36,000 माइनस 14,000, कितना डिफरेंस आ रहा है, 36,000 माइनस 14,000, 22,000 का डिफरेंस आ रहा है बेटा। अभी वैल्यू से लिख रहा हूँ, जो जो मैं वैल्यू से लिखूंगा इसका आपको सेकेंड इफेक्ट देना है। ये क्या हुआ रहेगा, बिल्स पेबल का ये साइड डिफरेंस आएगा, बिल्स पेबल का डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा। मैं बोला था, दिखा दूं एक बार, ऑलरेडी मैं किया है, क्या के लिए दिखाऊं, आपका काम है देखने का। बिल्स पेबल का अगर डेबिट में डिफरेंस आएगा तो इतना पैसा हमने पे किया होगा पूरा साल भर में, 22,000 हमने पे किया रहेगा बिल्स पेबल का। इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, बैंक में जाएगा, बैंक में। तो बाय बिल्स पेबल, बाय बिल्स पेबल, बाय बिल्स पेबल कितना, 22,000 बैंक में आएगा। एंट्री आता है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, समझा सर। उसके बाद क्या टैली करना है, क्रेडिटर टैली कर लो। चलो क्रेडिटर टोटल करते हैं, क्रेडिटर को टोटल करते हैं। क्रेडिटर टोटल करोगे तो 77,200 प्लस 10,000 प्लस 24,000 प्लस 3,20,000 प्लस 4,200 प्लस 2,700 प्लस 56,000, 4,94,100, 4,94,100। यहाँ पर भी लिखेंगे 4,94,100 माइनस 40,000। बेटा डिफरेंस आता है, वैल्यू से लिख रहा हूँ, हाँ आपको दिखाने के लिए, जो जो डिफरेंस होता है इसका सेकेंड इफेक्ट देना आपको, क्योंकि ट्रांजेक्शन है। तो हम लोग सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, हम लोग CBI वाले हैं, सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ तो 4,54,100 का परचेज किया रहेगा, क्या किया रहेगा सर जी, परचेज किया रहेगा। और परचेज का सेकेंड इफेक्ट किधर आता है सबको मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। इनर कॉलम में लिखो 4 लाख, कितना था, 4,54,100। ये रिटर्न बाद में माइनस कर देना, 4,200, आंसर आउटर कॉलम में आएगा।
कितना 4,49,900। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम टैली करेंगे बेटा बिल से रिसीवेबल। बिल से रिसीवेबल दिखाई दे रहा है आपको से? यस सर। 10,000 प्लस 20,000 प्लस 16,000 प्लस 6,000 टोटल आता है 52,000। टोटल आता है 52,000। ये टोटल यहाँ लिखेंगे 52,000। 52,000 में से 15,000 माइनस कर दो, 40,000 माइनस कर दो। नहीं यार उल्टा आ रहा है, बैड लक। तो बिल से रिसीवेबल ना ये साइड डिफरेंस आ रहा है, मैंने देखा नहीं। तो बिल से रिसीवेबल का ना बेटा डेबिट टोटल ज़्यादा आ रहा है, सुन रहे? 3,000 का डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर, तो ये सब का टोटल ज़्यादा आ रहा है, डेबिट टोटल ज़्यादा आ रहा है। चलो डेबिट टोटल 15,000 प्लस 40,000 56,000 आ रहा है। इसका टोटल 56,000, यही 56,000 यहाँ लिखेंगे। अब जो डिफरेंस आ रहा है बेटा वैल्यू से लिख रहा हूँ 3,000 का डिफरेंस आ रहा है। क्या हुआ रहेगा यार, क्या हुआ रहेगा 3,000 का? देखो मैंने फॉर्मेट में बताया था, नॉर्मली ऐसा डिफरेंस होता है कैश बैंक रहता है या तो क्लोजिंग रहता है। कैश बैंक ऑलरेडी लिखा है और क्लोजिंग लिखा हुआ है सर, इसके बावजूद डिफरेंस आ रहा है। अब क्या करूं? कुछ अभी अलग सोचना पड़ेगा। ज़्यादा तो बिल के साथ उल्टा क्या होता है, उनका बिल डिसऑनर होता है, तो हम एज्यूम करेंगे बिल डिसऑनर हुआ है। क्या हुआ है? वीडियो दिखाई दे रहा है ना बरो? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ज़्यादातर तो ये साइड डिफरेंस आएगा तो बैंक या डिस्काउंट रेट करते हैं, सॉरी ये साइड डिफरेंस आएगा ना बिल से रिसीवेबल का, कैश बैंक ने तो क्लोजिंग बैलेंस रहता है, लेकिन वो ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर से नहीं लिख सकते हैं। तो हम एज्यूम करेंगे इतना बिल डिसऑनर हुआ रहेगा, तो लिखेंगे बाय डेटर डिसऑनर हुआ रहेगा, और कुछ नहीं ले सकता, डिसऑनर हुआ रहेगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट सब ऑलरेडी लिखा है हमने। ओके, तो डिसऑनर हुआ रहेगा। इसका सेकेंड इफेक्ट किधर देंगे? डेटर में देंगे। टू बिल से रिसीवेबल कितना? 3,000 का बिल डिसऑनर हुआ रहेगा, डिसऑनर हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझा? यहाँ तक समझा? एक बात बोलूं? बोलो ना सर, इतना बोल रहे हो तो बोलते जाओ। डेटर को टैली कर सकते हैं क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, जल्दी बताओ, क्या हम डेटर को टैली कर सकते हैं? डेटर को टैली कर सकते हैं क्या? यस और नो? डेटर को टैली करूं कि नहीं, जल्दी बोलो, कोई है? डेटर को टैली करूं? यस और नो? मैंने बिल से टैली कर दिया, क्रेडिटर टैली कर दिया, बिल से रिसीवेबल टैली कर दिया, क्या मैं डेटर को टैली करूं? यस और नो? एक जन में आंसर दो, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूं। क्या मैं डेटर को टैली करूं, बैलेंस करूं डेटर को? निकिता तो अब भी आ रही है। आगे जल्दी और कोई आंसर दो, जो लोग लेक्चर अभी 1 घंटे से बैठे हैं। क्या मैं डेटर को टैली करूं? मत बोलो। डेटर घमंडी आप लोग, डेटर मजाक कर रहा है। डेटर का डेबिट साइड में अगर डिफरेंस आता है, देखो आप नोट करना, डेटर में सेल नहीं लिखा है ना? डेटर में सेल होता है ना बेटा, वो सेल किधर है? सेल नहीं है। दूसरा, डेटर ने कुछ कैश दिया रहेगा ना पूरा साल भर में, वो भी नहीं दिया है। डेटर ने कुछ कैश दिया रहेगा, वो भी नहीं दिया है भाई साहब। तो यार क्या करूं? ये साइड कैश आना चाहिए। देखो ना पूरा साल भर में कैश दिया होगा ना, वो भी नहीं है। एक साथ बेटा दो चीज मिसिंग है, सुन रहे हो? एक साथ दो चीज मिसिंग है। डेटर में सेल्स नहीं मालूम है, और डेटर ने पूरा साल भर में कैश कितना दिया वो भी नहीं मालूम है। और बैंक बेटा, वो जो बैंक दिया था वो तो बाउंस हो गया, इसका मतलब कैश ट्रांजेक्शन कूटा है, इसका मतलब कैश तो मिला होगा ना पूरा साल भर में। बेटा जब एक साथ दो चीज मिसिंग होता है तो डेटर को क्लोज नहीं करना, पाप होगा। सुने? तो बैंक बैलेंस को हम टैली नहीं करें, क्योंकि एक साथ क्या चीज मिसिंग है? दो चीज मिसिंग है। मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसके अंदर दो चीज मिसिंग है, सेल्स भी मिसिंग है, कैश भी मिसिंग है। इसीलिए कैश को हम लोग ढूंढने के लिए हम लोग पहला कैश बुक क्लोज करेंगे। क्या क्लोज करेंगे? कैश बुक क्लोज करेंगे। चलो पहला कैश बुक टैली करते हैं। अब हम लोग कैश बुक टैली करेंगे। टोटल ऑफ द कैश बुक 7,200 प्लस 1,10,400 प्लस 16,800। नहीं, पहले डेबिट टोटल करो ना। नहीं, मेरे को कैश सेल चाहिए ना, कैश सेल मेरे को डिफरेंस है डेबिट में आने वाला है। तो चलो 7,200 प्लस 1,10,400 प्लस 16,800 प्लस 762 750 प्लस 77,200 प्लस 25,000 प्लस 18,700 प्लस 5,300, कितना टोटल आता है?
10,23,350 आता है, 10,23,350 आता है। ये टोटल यहाँ लिखेंगे 10,23,350। अब माइनस करो, -5,200 -1,21,000, इतना डिफरेंस आता है बेटा। 8 लाख वैल्यू से लिख रहा हूँ, खतरनाक डिफरेंस आता है। 8,97,150 का डिफरेंस आता है, खतरनाक डिफरेंस है। इसका ना इतना पैसा डेटर ने हमें दिया रहेगा, लक्ष्मी बैलेंसिंग फिगर, समझ में आ रहा है? इतना पैसा डेटर ने हमें दिया रहेगा। सुने ये बेटा, कभी मजाक करते तो बुरा नहीं मानने का, मेरा 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 आदत है बच्चों से मस्ती करने का, ठीक है ना? तो कभी बुरा नहीं मानना, कभी सर ने कुछ उल्टा बोल दिया, क्योंकि यार फॉर्मेलिटी नहीं करता है मैं, नॉर्मल जैसा मैं अपना क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो 8,97,150 का डिफरेंस आ रहा है, इसका इतना पैसा डेटर ने दिया होगा। तो इसको याद है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला मैंने कैश बंद किया, याद रहेगा, इस क्वेश्चन में डेटर नहीं बंद किया मैंने, पहला कैश बंद किया। तो कैश कितना आया, कितना रकम था? 8,97,150। समझा किधर से आया? कैश बुक से। अभी अपन डेटर अकाउंट टैली करेंगे, डेटर अकाउंट अभी आप टैली कर सकते हो, आपको डिफरेंस मिलेगा सेल। तो 5,700 प्लस 40,000 प्लस 1,200 प्लस 2,400 प्लस 8,97,150 प्लस 92,000, टोटल आता है 10,38,450। हाँ क्या, 10,38,450। ये साइड लिखो 10,38,450 माइनस 70,000 माइनस 5,700 माइनस 3,000। बेटा क्रेडिट सेल है अपना, वैल्यू से लिख रहा हूँ फिर से, क्रेडिट सेल है हमारा 9 लाख। सबको वैल्यू दिखाई दे रहा है ना? ये जानबूझ के लिखा होता कि आपको समझे, ये सब क्वेश्चन में नहीं दिया है, समझदार को इशारा काफ़ी है। ये आपको ढूंढना है, ये जो वैल्यू से लिखा होना, ये अपनी अकल लगाना है आपको एग्जाम में। और ये कब होगा? जब बहुत प्रैक्टिस करोगे तो, मेरे जैसा। तो डेटर का डेबिट में आएगा सेल्स, सेल्स मिल गया 9,59,750। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे 9,59,750। उसमें से 1,200 का रिटर्न हो गया, माइनस कर दो, 1,200 का रिटर्न हो गया, माइनस 1,200, तो नेट सेल आता है 9,58,550। ये बेटा कैश तो हमने टैली कर दिया, पहला हमने कैश टैली किया, सबको समझा? कैश का डिफरेंस हमने बैंक में घुमाया, याद से। हाँ, दूसरा कलर का पेन से लिखा देता हूँ, पोपटी कलर से। कैश का डिफरेंस हम लोग ने कहाँ लिखा? बैंक में लिखा, ये याद से भूलना नहीं। हाँ, आगे बढ़ता हूँ, यही स्पेशल था। अब बैंक बैलेंस टैली कर लेते हैं। तो बैंक बैलेंस टोटल करते हैं 90,000 डेबिट टोटल प्लस 762,750 प्लस 5,700 प्लस 19,250 प्लस 16,000 प्लस 20,000 प्लस 14,000। डेबिट टोटल आता है 9,27,700। 9 लाख डेबिट टोटल आता है 9,27,700। ये टोटल यहाँ लिखेंगे 9,27,700। अब माइनस करो, मजा आएगा। माइनस 1,21,000 माइनस 5,700 माइनस 3,20,000 माइनस 22,000 माइनस 87,000। बेटा इतना डिफरेंस आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है? पोपटी कलर से लिख रहा हूँ। 3,72,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये क्या है मालूम है? ये क्या है मालूम है? क्या है बताओ? इतना का डिफरेंस आ रहा है 3,72,000 का, क्या मालूम है? याद करो, एक एडजस्टमेंट था, याद करो एक एडजस्टमेंट था, ब्लू कलर से लिखा था। सम एक्सपेंसेस वर इनका डिटेल वर नॉट, नहीं मिला हमको। बैलेंस शीट में एक बिल्डिंग परचेस किया था 3,50,000 का, उसका खर्चा नहीं मिला, तो ये वो खर्चा है बिल्डिंग का मिला के, यही वो खर्चा है। तो लिखा जाएगा टू बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में खर्चा के साथ है पूरा। अरे इसमें खर्चा कितना था? खर्चा कितना किया था बिल्डिंग का? 3,50,000 ना, तो बाकी एक्सपेंसेस है इसमें माइनस 3,50,000, मतलब 22,000 खर्चा है इसके अंदर। समझ में आ रहा है? हाँ करेक्ट करेक्ट, एक्सपेंसेस, एक्सपेंस ऑन बिल्डिंग, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसीलिए बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा। तो इसका सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा भाई साहब? बैलेंस शीट में जाएगा। 3,72,000 बिल्डिंग, किधर से है आप लोग? बिल्डिंग कितना? 3,72,000। सबको समझा? 3,72,000 बिल्डिंग कैसा आया? इसमें 3.5 लाख का बिल्डिंग है और बाकी का एक्सपेंसेस है, ठीक है।
ऑलमोस्ट तो सब हो गया, शुभ काम में देरी नहीं। अभी बेटा टैली करते हैं ट्रेडिंग ऑन, बस हो गया, बहुत ऊपर नीचे डांस किया। ट्रेडिंग को टैली करते हैं 598550, जबरदस्त नींद आ रहा है। 598550 प्लस 1,90,000 टोटल आता है, बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं यार। और 11,48,550, ये टोटल यहाँ लिखेंगे 11,48,550 माइनस कर दो, 5 दिख रहा है ना बरोबर, 550 माइनस 1,10,000 माइनस 449,900, ग्रॉस प्रॉफिट आता है 5 lakhs, वैल्यू से लिख रहा हूँ 5,88,650 इज द जीपी टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। ये जीपी को ब्रॉड डाउन करो, बाय जीपी ब्रॉड डाउन कितना 5,88,650। अब चलो नीचे टैली करते हैं, फाइनल बैलेंस करें बेटा अभी, लेकिन रुको, पीनल में कुछ अमाउंट इनर कॉलम में कौन से इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट कितना आएगा 18,700 प्लस 2,200 कितना आता है 20,900 आउटस्टैंडिंग ऐड करने के बाद। बाकी लोग का अमाउंट आउटर में डिस्काउंट कितना था 750 प्लस 2,400 3150। अब चलो बैलेंस करते हैं, 588,650 प्लस 2,700 टोटल आता है 591,350 591,350, ये टोटल यहाँ लिखो 591,350 माइनस 7,200 माइनस 1,10,400 माइनस 3,150 माइनस 20,900 माइनस 1,55,000 माइनस 17,000 माइनस 20,000। नेट प्रॉफिट आता है बेटा, वैल्यू से लिख रहा हूँ फिर से, नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट कितना 2,57,700, यही नेट प्रॉफिट है। देखो स्टडी मटेरियल से जीनियस है, मैं बोल भी रहा था आपको जीनियस है, लेकिन आप मानने के लिए तैयारी नहीं है। नेट प्रॉफिट है 2,57,700। ये नेट प्रॉफिट किधर लिया जाएगा सर, बैलेंस शीट में लिया जाएगा। ऐड नेट प्रॉफिट, व्हाट ए प्रॉब्लम सर, इससे इजी क्वेश्चन तो मैंने कभी नहीं देखा था। 2,57,700 कैपिटल ऐड लेस करके बाहर निकाल दो आंसर, बस एक लेस करना, बाकी सब ऐड करना। 238,200 माइनस 1,68, नहीं 238,200 माइनस 16,800 प्लस 20,000 प्लस 14,000 प्लस 2,57,700। फाइनल कैपिटल आता है 5,13,100। चलो टैली कर लेते हैं, टैली बैलेंस शीट अपना, सुख की प्राप्ति होगी। अभी टैली अमाउंट ब्लू से लिखता हूँ, चलो टैली होने वाला है हमारा, अच्छे दिन आ गए हमारे। 5,13,100 प्लस 56,000 प्लस 14,000 प्लस 2,200 प्लस 1,55,000 प्लस 17,000 प्लस 20,000, टैली अमाउंट है 7,77,300। चलो एसेट साइड 20,000 प्लस 3,72,000 प्लस 92,000 प्लस 6,000 प्लस 1,90,000 प्लस 5,300 प्लस 87,000। एक चीज़ क्या मिसिंग कर दिया, 20,000 प्लस 3,72,000 प्लस 92,000 प्लस 6,000 प्लस 1,90,000 प्लस 5,300 प्लस 87,000। देखो 20,000 फर्नीचर 25,000 था, फर्नीचर 25,000 का परचेज किया था बेटा हमने। हाँ ये बात करने में गलती कर दिया मैंने, फर्नीचर 25,000 था, ये कोई गलती नहीं है, फर्नीचर 25,000 था, सुने क्या, फर्नीचर 25,000 था। चलो तो 25,000 प्लस 3,72,000 प्लस 92,000 प्लस 6,000 प्लस 1,90,000 प्लस 5,300 प्लस 87,000। वाओ जीनियस हो सर आप, थैंक यू। तो 7 लाख कितना सर, 7,77,300 इज द टैली अमाउंट। वाओ व्हाट ए प्रॉब्लम, जबरदस्त क्वेश्चन, प्रॉब्लम कंप्लीटेड बेटा। ठीक है, और कुछ बेटा अभी डाउट्स पूछो जल्दी, किधर गए मेरे बच्चे यार, चुपचाप सुन रहे हैं, बोले यार बाप रे ऐसा क्वेश्चन आते हैं। तो चलो क्या क्या बनाया सर ने, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, पीनल अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया,
कैश बैंक बना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, तौबा तौबा। ये है क्वेश्चन, सीए इंटर इसको बोलते हैं, असली सीए इंटर इसको बोलते हैं। ब्रांच अकाउंट का मॉडल क्वेश्चन करो ना, किया हो ना गीता, पहले क्वेश्चन नहीं देखी प्लेलिस्ट में? गीता फटाफट पहले देखो प्लेलिस्ट में, जितना किया हूं उसको तो देखो, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन किया हूं मैं। प्लेलिस्ट मेरा देखो और हेडफोन यूज करके अकेले में बैठ के सुनो पूरा, सुने अकेला में बैठ के पूरा सुनो भाई साहब, उसको 2-3 बार सुनने का, तब तक सुनने का जब तक समझ में नहीं आता है। स्टार्टिंग से सब वीडियो देखने का, मेरा सब वीडियो देखने, एक भी वीडियो छोड़ना नहीं, क्योंकि मैं मेन क्वेश्चन ही कराता हूँ, एकदम इंपॉर्टेंट। ओके सुनो, एक बार मैं रिकॉल करने लगा, कुछ बचा नहीं ज़िंदगी में अभी, सब ट्रांजेक्शन ठीक है देख लिया, अच्छी बात है। सुनो, क्वेश्चन को रिकॉल क्या करूँ, कुछ बचा नहीं है, ये सब ट्रांजेक्शन सब मैं लिखा ही है। 11 और 12 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, जरूर क्लियर हो जाओगे बेटा, एक महीने में क्या नहीं हो सकता है, पढ़ो तो जरूर क्लियर हो जाओगे, जरूर क्लियर हो जाओगे। हाँ सिंगल एंट्री सफिशिएंट, मैंने जितना सिंगल एंट्री किया इसी में से एग्जाम में आएगा, चैलेंज है, इसी में से आएगा, यही सब करके जाओ। सुनो, तो क्या से रिपीट करूँ, इसमें कुछ है ही नहीं रिपीट करने लायक, तो बस मैं यही बोलने जा रहा हूँ जाते जाते, आपको ज़्यादा समय हो गया। डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बना, तो मैंने पहले बिल्स पेबल टैली किया, बैंक मिला, क्रेडिट टैली किया, परचेस मिला, बिल्स रिसीवेबल टैली किया, डिसऑनर मिला, लेकिन डेटर क्यों नहीं टैली किया, क्योंकि एक साथ दो मिसिंग था, सेल्स भी मिसिंग है, सुन रहे हो, इसमें सेल्स भी मिसिंग था, सुन रहे हो, सेल्स भी मिसिंग था और कैश भी मिसिंग था, इसीलिए दोनों एक साथ तो नहीं ढूंढ सकते, इसीलिए पहला मैंने कैश अकाउंट क्लोज किया, कैश अकाउंट क्लोज किया तो मेरे को डेटर मिला, फिर उसका डिफरेंस डाला डेटर में और डेटर टैली किया तो सेल्स मिला, और बैंक में टैली किया तो वो नहीं, क्या बिल्डिंग परचेज किया तो उस पर खर्चा किया था, वो डिफरेंस वो लिख देने का। ठीक है चलो, थैंक यू केशव, सोनू, लॉट एस कैसा करूं, अभी तक पढ़े होंगे ना बेटा कि उसी को रिवाइज करो, लास्ट मिनट केवल रिवाइज करने का, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने का, जितना रिवाइज करोगे कॉन्फिडेंट अपने आप आएगा, रिवाइज नहीं करो कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, बहुत रिवाइज किया करो यार, रात भर पढ़ाई करो। देखो मैं सीए होके रात को जाग रहा हूँ, यही रह गया है, सीए होने के बाद भी चैन नहीं है। ठीक है, तो एक बार ये हो गया तो बाकी ट्रेडिंग ऑन पीनल अकाउंट में बनाया और प्रॉब्लम कंप्लीट किया। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने। और कुछ पूछना है किसको, समझ गया ना? और एक ही रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, बच्चे लोग सब लोग को, सुन रहे हो, हेलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलो बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे अभी और अच्छे अच्छे धमाकेदार क्वेश्चन लेके। नोटिफिकेशन मेरा देखते नहीं कुछ लोग, मेरा देखो ना चैनल पे रहता है ना नोटिफिकेशन कि सर कब लाइव आने वाले हैं। मैं दो ही टाइम पे लाइव आता हूँ, या तो ये 4 बजे के आसपास, या तो रात को 10:30 बजे। ठीक है, फिलहाल अभी दो ही टाइम पे आता हूँ। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सबको।